नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे इनर वाली कुर्ती की कटिंग, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप इसी तरीके से अगर कुर्ती की कटिंग करोगे तो आपकी कभी भी फिटिंग खराब नहीं होगी। इसी तरह से आप मेरी कटिंग को बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसी तरह से आप कटिंग करिए, आपका सूट परफेक्ट कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास कुर्ती का फैब्रिक है और ये है इनर। तो मैं आपको ये एक बार खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह से ये इसका फ्रंट है जिसमें कढ़ाई दी हुई है। ये इसका बैक है और ये अलग से बाजू दी हुई है। बाजू में प्रिंट है, नीचे पट्टी है, ऊपर फ्लावर है। ये दोनों आपस में अटैच है। पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। फ्रंट हिस्से को अलग कर लेते हैं और बैक हिस्से को अलग कर लेते हैं। पकड़ाइए मोटे बा कैंची। ये हमने अलग कर लिया, फ्रंट हिस्सा निकाल लिया है। इस तरह से कमीज को डबल करके रख लेंगे, कमीज के कपड़े को। नीचे ये समोसा लेस लगी हुई है, इसको हम हटा के नीचे फोल्ड करने की पट्टी अलग से लगाएंगे। इस तरह से कमीज को रख लेंगे। इसमें बीच में कोई पट्टी वगैरह नहीं दी हुई है कि जिससे हमें उसका सेंटर पॉइंट ले। ये बराबर कपड़ा है तो इसको हमने बीच से ही फोल्ड किया है, दोनों तरफ से बाहर से मिला लिया है। इस तरह से हम कमीज को रख लेंगे। इसकी सारी सलबटें निकाल लेंगे। हम कमीज की लेंथ नापेंगे। नाप मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। कमीज की तैयार लेंथ हमें रखनी है 42 इंच। 42.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 7 इंच का हम तीरा लेंगे। 7.5 इंच का हम मुंह डालेंगे। इस तरह से हमने तीरे का और मुड्ढे की लंबाई का निशान लगा लिया है। 7.5 इंच पर जहां हमने मुड्ढे का निशान लगाया है वहां पर हम एक लाइनिंग लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरह से यहां से नापते हुए हम अब एक फिटिंग का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर हम कमर का निशान लेंगे और 14 इंच पर हम हिप का निशान लेंगे। इस तरह से जहां हमने निशान लगाए हैं यहां हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे। अब लगाएंगे हम तैयार फिटिंग का निशान। चेस्ट हमारी कितनी है? चेस्ट है 22 इंच तैयार। कमर है हमारी 20 इंच तैयार। हिप है हमारी 24 इंच तैयार। इस तरह से हम ये फिटिंग के तैयार निशान लगा लेंगे। अब इन तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। जब हम कमर का और चेस्ट का निशान मिलाएंगे, इसको बिल्कुल ऐसे तिरछा नहीं मिलाएंगे। जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा ½ इंच ऐसे बार की तरफ गुड़ाई करते हुए सिलाई हम लगाएंगे और कमर से हिप को मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से पहले हम तैयार फिटिंग के निशान लगाएंगे। घेर हमें करना है 24 इंच का तैयार। तो इस तरह से हम यहां निशान लगा लेंगे तैयार घेर का।
अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई हमें कितनी करनी है, 1.5 इंच हम मुड्ढे की गोलाई करते हैं। यहाँ कॉर्नर में इंची टेप रख के तिरछा यहाँ 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम मुड्ढे की गोलाई कर देंगे। अब जो हमने ये तैयार निशान लगाए हैं इससे 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक निशान और लगाएंगे जहां से हमें कमीज की कटिंग करनी है। ये आप 2 इंच और 1.5 इंच भी रख सकते हो, वो कपड़े के हिसाब से हम रखेंगे। ये जितना हमारा कपड़ा है इसको हम अंदर ही ले लेंगे, सिर्फ ये जो कानी है इसको हम निकाल लेंगे। तो जहां हमने ये रफ निशान लगाए हैं यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमें निशान लगाने हैं, निशान लगाने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसे आप 1.5 इंच या 2 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग कर ली है। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्सा, इसमें नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, ऊपर फूल दिए हुए हैं। ये साइड में बाजू का कपड़ा दिया हुआ है। ये हमने बैक हिस्से को रख लिया है, इसको इतना फोल्ड किया है जितना हमारा हमें तैयार रखना है। इसमें चाक फोल्ड करने की अलग से है, जितना हमारा फ्रंट है उसी हिसाब से हम बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाएंगे। इसमें भी ये पूरा पूरा दिया हुआ है। नीचे फोल्ड करने की पट्टी हमें अलग से लगानी है, इसको भी इतना ही हमने फोल्ड किया है जितना हमारा बॉर्डर है, वहां से हम इसकी तैयार लंबाई रखेंगे। कमीज को प्रॉपर हम बैक हिस्से के ऊपर रख लेंगे, फ्रंट हिस्से को। ये इस तरीके से देखिए हमने रख लेना है। अब इसमें हमें क्या करना है, बैक हिस्से में हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमने ये फ्रंट हिस्सा तैयार लिया है उससे 1 इंच बड़ा हमें ये बैक वाला हिस्सा लेना है कि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे तीरे की तरफ। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, बाकी हम इसके बिल्कुल सेम काटेंगे, कोई बदलाव हमें नहीं करना है। ये हमने बैक हिस्से की कटिंग कर ली है। इसमें हमें क्या करना है, फ्रंट हिस्से में भी और बैक हिस्से में भी फोल्ड करने की पट्टी अलग से लगानी है। अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग करने के लिए जितना हमने फ्रंट हिस्से का मुड्ढा तैयार लिया है, मुड्ढा लिया है हमने जैसे 7.5 इंच, इसके हाफ पर हम निशान लगाएंगे यहाँ 3.25 इंच पर। यहाँ से हम अंदर की तरफ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 1.25 इंच पर निशान हम लगाएंगे। ऊपर से धीरे धीरे बिल्कुल तीरे पे हम चौक को रखेंगे। यहाँ से गोलाई करते करते इस तरीके से हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेंगे। जहां हमने निशान लगाया है बिल्कुल उन निशान से ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कर ली है हमने आर्म होल की कटिंग। अब जहां हमारे चाक हैं हिप पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे, एक हम यहाँ चेस्ट के निशान पर लगाएंगे मुड्ढे पे। इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेनी है। बड़ी ही ध्यान से हमें ये देखना है, इसी तरीके से हमारी कटिंग होगी। हमारा कटिंग का तरीका सेम यही रहता है, फिटिंग चाहे कोई भी हो, हम किसी भी नाप का अगर कमीज काट रहे हैं तो इसी तरीके से काटेंगे।
ये हमने बैक और फ्रंट हिस्से की कटिंग कर ली है। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। इसमें बाजू के लिए ये अलग से कपड़ा दिया हुआ है। एक बाजू हमारी ये है, एक बाजू ये है। इस तरह से हम बाजू को रखेंगे। दोनों बाजुओं के बॉर्डर को मिलाएंगे। इसमें भी फोल्ड करने की हमें अलग से पट्टी लगानी होगी। पहले हम दोनों बाजुओं को अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह से हम दोनों बाजुओं का कपड़ा अलग अलग निकाल लेते हैं। इस तरह से हम बाजू को रख लेंगे। इसी तरह से हम इसके ऊपर दूसरी बाजू को रख लेंगे। इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर दोनों बाजुओं को रख लेंगे। अब हम लगाएंगे बाजू की तैयार लंबाई का निशान। बाजू की हमें तैयार लंबाई रखनी है 16.5 इंच। 17 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हमने बाजू का कपड़ा अलग निकाल लिया है। बंद हिस्से को हमने बाहर की तरफ कर लिया है और जो ये खुला हिस्सा है इसको हमने अंदर हमारी तरफ कर लिया है। बाजू का हमें तैयार मूढ़ा चाहिए 9 इंच। 9 इंच हमारा तैयार है। 1 इंच में इसमें एक्स्ट्रा कपड़े के लिए हम यूज करेंगे। आगे से हमारी तैयार मोरी है 6 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब करेंगे हम बाजू के मुड्ढे की गोलाई। पौनी बाजू के मुड्ढे की गोलाई करते हैं हम 3 इंच। आप बाजू के मुड्ढे की करते हैं हम 3.5 इंच। अब जहां हमने बाजू की गोलाई का निशान लगाया है वहां से हम बाजू के मुड्ढे की कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये हो गई है हमारी बाजू की कटिंग। अब करेंगे हम इनर की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू का सूट का इनर। इनर को हम बाजू कमीज की पूरी लेंथ में लगाएंगे और बाजू की भी पूरी लेंथ में लगाएंगे। इस तरह से हमने कमीज को इनर को डबल फोल्ड कर लिया है। जितनी हमारी कमीज की चौड़ाई है घेरे की उसी हिसाब से हम इनर को फोल्ड कर लेंगे। ये इनर को हमने वॉश कर लिया है तो इसमें हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है।
ऊपर नीचे से बराबर करते हुए हम इनर को रख लेंगे। इनर को भी हमें कपड़े की तरह पूरी कान निकाल के, पूरी सरबटे निकाल के हम इनर को रखते हैं। अगर इनर में भी थोड़ी सी भी कान हुई तो हमारे कमीज में भी कान बन जाती है। तो हम इनर को काटते हुए क्या करते हैं, बैक हिस्से को इसके ऊपर रख के हम इनर की कटिंग करते हैं। फोल्ड करने की पट्टी को नीचे छोड़ते हुए, मतलब जितना 2-2.5 इंच इनर है, जितनी हमारी फोल्ड करने की पट्टी होती है उसको हम नीचे रखते हुए इतना कपड़े को, तब हम इनर की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें पूरी लेंथ में इनर लगाना है। इनर को हमें थोड़ा सा भी कमीज के ऊपर से नहीं लेना है। जितनी हमारी फोल्ड करने की पट्टी होती है वहां से हमें इनर को शुरू करना है और ऊपर तक हमें लगाना है। इस तरह से हम इनर के कपड़े को एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, पूरा हम मिला लेंगे। अगर हमने वॉश नहीं किया था तो हम 1 इंच इनर का कपड़ा एक्स्ट्रा लेते। इस तरह से हम इनर के ऊपर कमीज को रख लेंगे, कमीज के बैक हिस्से को। और अब इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हमें एक्स्ट्रा इनर नहीं लेना है, क्योंकि इनर को हमने पहले ही वॉश कर रखा है। ये हो गई हमारी इनर की कटिंग। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक हिस्से को अलग निकाल देंगे, फ्रंट हिस्से को। अब करेंगे हम गले की कटिंग। इस तरह से हम कमीज को रख लेंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम गले का निशान। गला हमें कितना तैयार रखना है, गला हमें तैयार रखना है 4.5 इंच। गले की लंबाई रखनी है हमें 4.5 इंच तैयार। चौड़ाई रखनी है हमें 2.5 इंच तैयार। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा के हम गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमने बैक हिस्से के इनर और गले की कटिंग कर ली है। अब इसको हम अलग से रख देंगे। अब करेंगे हम फ्रंट हिस्से की इनर की। इस तरह से हम पहले इनर को रख लेंगे। अब इसके ऊपर हम फ्रंट हिस्से को रखेंगे। इसमें हमने दोनों हिस्सों को बराबर रखना है, इनर को भी और कमीज के जो हमने पार्ट को काटा है उसको भी। इसमें हमें इनर को एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि इनर को वॉश कर रखा है। इस तरह से हमने ये कर ली है इनर की आर्म होल की कटिंग। अब करेंगे हम बाजू के इनर की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए इनर। बाजू को इनर लगाते हुए जब हम देखते हैं कि इसमें हमारा मुड्ढा पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको काटने का तरीका हम क्या रखते हैं, इसमें बीच में हम सिलाई लगाएंगे।
ये हमारा, इसको इस तरीके से हम 4 तह में फोल्ड कर लेंगे। 4 तह में फोल्ड करते हुए कानी को हम बाहर की तरफ रखेंगे, क्योंकि ये हम ऊपर की तरफ बाजू के ऊपर का हिस्सा बनाएंगे और इस तरफ से हम मुड्ढा काटेंगे। इसके ऊपर बाजू को हम रखेंगे, जितना हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा उसको हम पहले ही एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस तरीके से हम बाजू को इसके ऊपर रख लेंगे। बाजू में जो हम, ये हमारी पट्टी फोल्ड करने की कम है, तो इसमें पहले से ही हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमें अलग से इसमें जोड़ लगाने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से हमने ये आगे से कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। जिस तरह से हमारी बाजू की कटिंग है उसी तरह से हम इनर की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये होगी हमारी बाजू की और कमीज की कटिंग विद इनर। तो ये है हमारे कमीज के दोनों पार्टों की कटिंग विद इनर। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।